हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बैतुल मुक़द्दस को फतह करने के बाद इस्लाम का नूर कोने कोने में फैलने लगा था, लेकिन वक्त के साथ और खुलफाए राशिदीन का नूर जैसे जैसे कम होता गया, सियासत ने रूहानियत का दामन भी छोड़ दिया। ज़रा सोचिए, जिस जगह नबी के असहाब ने सजदे किए हों और वही जगह अब चर्च की घंटियों से गूंजने लगी थी। उम्मत के बिखराव ने बैतुल मुक़द्दस को छीन लिया था। खिलाफत राशिदा के बाद बनु उमैया की हुकूमत 661 CE में शुरू होती है और उनका कैपिटल दमिश्क बनता है और उन्हीं की हुकूमत के 5वें बादशाह अब्दुल मलिक इब्न मरवान का दौर आता है और बैतुल मुक़द्दस का कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाता है। अब्दुल मलिक ने 691 CE में डोम ऑफ रॉक बनवाया, जिसे कुब्बत सखरा कहते हैं, जो मस्जिद अल अक्सा के कैंपस का एक अहम हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस वक्त मक्का अब्दुल्ला इब्न जुबैर के कंट्रोल में था और अब्दुल मलिक ये चाहता था कि लोगों का रुख यरूशलेम की तरफ भी हो, इसलिए यरूशलेम को एक ज़ियारत गाह बनाने का इरादा किया गया। डोम ऑफ रॉक के अंदर कुरानी आयतें लिखवाई गईं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आयतें भी लिखवाई गईं, जो क्रिश्चियन बिलीफ के खिलाफ एक स्टेटमेंट थी। ये इमारत बाइजेंटाइन क्राफ्ट से बनवाई गई थी, जो कि आज भी मौजूद है। अब्दुल मलिक ने मस्जिद अल अक्सा का स्ट्रक्चर भी बढ़वाया, लेकिन इसका मुकम्मल काम उसके बेटे वलीद ने किया, जो 705 CE में बादशाह बना। 705 से 715 CE के बीच वलीद ने मस्जिद अल अक्सा को आज के शानदार स्ट्रक्चर में तब्दील किया, जिसमें गुंबद, मीनार, नमाज की बड़ी जगह यानी पूरी मस्जिद उसी बादशाह के दौर में बनाई गई। वलीद ने मदरसे और मुसाफिर खाने भी बनवाए ताकि ये सिर्फ इबादत गाह नहीं, तालीम का मरकज़ भी बन सके। इस दौर में मस्जिद अल अक्सा और डोम ऑफ रॉक ने बैतुल मुक़द्दस को इस्लामिक दुनिया में एक नया मकाम दिया था। और फिर 750 CE में उमैया हुकूमत का एंड होता है और अब्बासी हुकूमत का दौर शुरू होता है। अब्बासियों ने अपनी कैपिटल बगदाद को बनाया और इस्लाम ने एक इल्म और कल्चर के गोल्डन एज में कदम रखा। लेकिन क्या आप जानते हैं, बगदाद सेंटर तो बन गया, यरूशलेम का सियासी मकाम थोड़ा कम हो गया। फिर भी मस्जिद अल अक्सा की दीनी अहमियत कभी कम नहीं हुई। वो एक इल्मी मरकज़ बन गई जहाँ पर हदीस, फ़िक़्ह और एस्ट्रोनॉमी पर स्कॉलर्स होते थे। लेकिन ये दौर आसान नहीं था। 746 CE और 1033 CE में दो बड़े ज़लज़ले आए जिन्होंने मस्जिद अल अक्सा को नुकसान पहुंचाया। उस वक्त के अब्बासी खलीफा हारून अल रशीद और अल मामून ने इसकी मरम्मत के लिए फंड भेजा, जिससे मस्जिद को रिपेयर करवाया गया। अब्बासियों ने कोई नई इमारत तो नहीं बनवाई, लेकिन मस्जिद अल अक्सा और डोम ऑफ रॉक की देखभाल जारी रही। लेकिन अब अब्बासी हुकूमत कमज़ोर पड़ने लगी थी, मुस्लिम बिखरने लगे थे और फिर आया एक ऐसा दौर जिसकी सियासत ने मस्जिद अल अक्सा को खतरे में डाल दिया। फातमी और सेल्जुक दौर 969 CE में फातमीज, जो कि शिया इस्माइली थे, अब्बासी की कमज़ोरी की वजह से यरूशलेम आसानी से फातमी के कब्जे में आ गया। उन्होंने हमला करके यरूशलेम को अपने कंट्रोल में ले लिया, लेकिन मस्जिद अल अक्सा को एक दीनी मरकज़ के तौर पर बरकरार रखा गया। लेकिन तब एक वाक़या हुआ जो तारीख बदल गया। फातिमी हुक्मरान अल हकीम बी अमरुल्लाह ने 1009 CE में चर्च ऑफ द होली स्पल्चर को तबाह कर दिया। ये चर्च क्रिश्चियन के लिए बहुत ही मुकद्दस था, क्योंकि इस चर्च से ईसा मसीह की यादें जुड़ी हुई थी। इसके तबाह होने से यूरोप के क्रिश्चियन के जज्बात भड़क गए और उस वक्त यरूशलेम पर क्रिश्चियन पहले से ही कब्जा करना चाहते थे और इस वाक़ये ने मुस्लिम्स के खिलाफ उनको खड़ा कर दिया। फिर वो फौज तैयार होने लगी जिसे क्रूसेडर्स कहा गया, यानी धर्म के लिए लड़ने वाले, और इसी फौज को सलीबी नाम दिया गया। और फिर 1071 CE में सेल्जुक, जो कि तुर्क मुस्लिम्स थे, इन लोगों ने फातमीज पर हमला किया और यरूशलेम को अपने अंडर में ले लिया। अब यरूशलेम तुर्क मुस्लिम्स के कब्जे में था, लेकिन उनकी आपस की सियासत ने उनको कमज़ोर कर दिया। मस्जिद अल अक्सा की हिफाजत मुश्किल में आ गई और फिर 1095 CE में क्रिश्चियन पादरी पोप अर्बन II ने फ्रांस में एक स्पीच दी, जिसमें क्रिश्चियंस को होली लैंड यरूशलेम को मुसलमानों से आज़ाद करने का पैगाम दिया गया। इसके बाद फ्रांस, जर्मनी, इटली से क्रूसेडर्स की फौज जमा होने लगी।
और मुस्लिम्स तो आपस में ही बिखरे हुए थे और क्रिश्चियन क्रूसेडर्स ने धीरे धीरे यरूशलेम के आसपास के इलाकों को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया और फिर 1099 सीई में यरूशलेम को घेर लिया गया और फिर वो हुआ जो तारीख का सबसे खूनी कत्ले आम बन गया। मस्जिद अल अक्सा के कैंपस में इतना लहू बहा कि कहा जाता है कि खून घुटनों तक आने लगा। मुसलमान और यहूदी इस ईसाई फौज ने सबको काट कर बहुत बड़ा कत्लेआम मचाया जिसमें लगभग 40,000 लोगों को कत्ल कर दिया गया। मस्जिद अल अक्सा को टेंपल ऑफ सोलोमन बना दिया गया और डोम ऑफ रॉक को टेंपल ऑफ लॉर्ड। इबादतें रुक गईं, मुसलमानों के लिए मस्जिद बंद हो गई और उस वक्त मुस्लिम सियासी तौर पर पहले ही कमज़ोर पड़ चुके थे, इसलिए कुछ भी ना कर पाए और वो मस्जिद जिसमें पहले सजदे होते थे अब एक पॉलिटिकल ट्रॉफी बन चुकी थी। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। अब आएगा वो मर्द जिसने दिलों में उम्मीद जगाई, जिसका नाम सुनकर रूह तक जुम्बिश होने लगी, जिसने मस्जिद अल अक्सा को वापस लिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी। लेकिन कैसे?